इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा कारनामा, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया, दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मईसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रईस गोट में बरवक्त कार्रवाई में 2000 किलो से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक कमांडर ज़ेब मजीद ब्रिगेड और फितनल हिंदुस्तान से है। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूर बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने के मंसूबाबंदी की थी। लक्की मरवत में नादिर खैल मोड़ के करीब दहशतगर्दों का हमला। बस को निशाना बनाने वाला दहशतगर्द मुकाबले में मारा गया। हमले के बाद पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। DIG बन्नो रीजन सज्जाद खान की क़यादत में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी। पुलिस की मौसर कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से बच गया। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़। हमले में एक शख्स जाँ बहक, 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और मरहुमा की रूह के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को साहिब बसीरत, रहनुमा और अवामी खिदमत करने वाली शख्सियत करार दिया। कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुख़लिस दोस्त और खैर ख्वाह थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से अहले खाना, पार्टी कारकुनान और बांग्लादेश के अवाम से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम JUI मौलाना फजलुर रहमान का बांग्लादेश सिफारत खाने का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान की बांग्लादेश के कौंसलर पॉलिटिकल और चार्ज अफेयर्स मिस इशरत जानान से मुलाकात। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक बांग्लादेश वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के वफ़ात पर ताज़ियत की और फातिहा ख़्वानी भी की। मौलाना फजलुर रहमान ने मरहुमा की खिदमत को सराहा। कहा, बेगम खालिदा ज़िया एक साहिब सीरत, रहनुमा और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर शख्सियत थी, जिन्हें पाकिस्तान और इसके अवाम के खैर ख्वाह के तौर पर याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए समेडा के बिजनेस प्लान से मुतालिक अहम इजलास। समेडा की जानिब से SMEs के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का जामे रोड मैप पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इनकी तरक्की से मुल्की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। बैंकों और दीगर माली इदारों की जानिब से SMEs को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। IMF की निशानदी के बाद वज़ीर आज़म ने अहम कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात का आगाज़। कमेटी सहमाही रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अहम अरकान की फहरिस्त जारी। कमेटी के अरकान में आला हुकूमती अफसरान, स्टेट बैंक और SECP के नुमाइंदगान भी शामिल। कमेटी की निगरानी सेक्रेटरी ख़जाना करेंगे। वज़ारत ख़जाना सपोर्ट फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज़ फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना और जामिया अशरफिया से ताज़ियत का इजहार। कहा, हाफिज़ फजलुर रहीम अशरफी एक जय्यद आलिम दीन, मुमताज़ मुहद्दिस और दीनी तालीम के फ़रोग़ में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली अजीम शख्सियत थे। मरहूम की अलमी और दीनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके वसाल से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पुर नहीं हो सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से तहरीक इंसाफ के चीफ वहब आमिर डोगर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकरीर से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आमिर डोगर ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात के मुकदमात अदालत से वापस लेने की दस्तावेजाती पेश की। चीफ वहब PTI का एक बार फिर महदूद खान अकचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकरीरी समेत हर काम कायदे, कानून और आइन के मुताबिक किया जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर 9 जनवरी को कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची और हैदराबाद में सियासी और अवामी सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक उनके दौरे में सियासी मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, रैलियां और अवामी खिताब शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 11 जनवरी को कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, केमाड़ी, वेस्ट और दीगर इलाकों के दौरे, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और अवामी खिताब, सिंध काबीना इजलास और मीडिया इंटरेक्शन शेड्यूल में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा अलीमा खानम की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस के फैसला सुना दिया। दरख्वास्त बरियत की समाअत ATC जज अमजद शाह ने की। दौरान समाअत वकील फैसल मलिक ने कहा कि केस बनता ही नहीं है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 72 शुगर मिल्स के जुर्माने के केस की समाअत की है। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत अगली जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में मुसाबकती कमीशन को केस सुनने का इख्तियार दिया। मुसाबकती कमीशन के 4 मेंबरान ने केस सुना, 2 ने जुर्माने आयद किए, 2 ने दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के शेख 24(5) के तहत चेयरमैन को फैसला कुन वोट का हक दिया गया। मुसाबकती कमीशन 90 रोज में केस सुनकर फैसला करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि मुसाबकती कमीशन में केसेस सालों से ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, जबकि जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि तमाम फरीकैन को सुनकर ही फैसला किया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और पीका एक्ट का मुकदमा। कराची की मुकामी अदालत का पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के इल्जाम में मुलव्विस मुलजिम अरगमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत वकील सफाई खुर्रम अब्बास ऐवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ आज तक चालान पेश नहीं किया गया। मुकदमे का तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश होता है, न कोई गवाह। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मुलजिम जमानत पर मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। 2 जनवरी को कराची के इलाके लांडी चराग होटल के करीब फायरिंग का मामला। रिक्शे में सवार फर्स्ट ईयर की तालिबा 17 साला कोमल जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। SDPO लांडी ने तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट SSP कोरंगी को इरसाल कर दी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक रिक्शे में सवार तलबा को फायरिंग करते हुए फरार होने वाले डाकू की गोली लगी। कोरंगी 6 में डाकुओं और अवामी कॉलोनी पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ था। मुकाबले में एक डकैत को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया था। कैप्टन नस्मत गुलफाम शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बर्जिल टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले अफसर की नमाज जनाजा अदा। GOC लाहौर, IG पंजाब और आला अस्करी व सिविल हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। शदीद मौसम में रेस्क्यू मिशन बर्फानी स्लाइड्स के बायस कैप्टन नस्मत गुलफाम शहीद हुए थे। कैप्टन नस्मत गुलफाम ने वर्दी की अमानत और जिम्मेदारी समझ कर निभाया। शहीद कैप्टन नस्मत गुलफाम की अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम सलाम अकीदत पेश करती है। हुकूमत नौजवानों को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए तैयार कर रही है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की तकरीब से खिताब। नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवान मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हों। मार्का हक में नौजवान ने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। अमरीकी हमलों में 40 अफराद की हलाकत का दावा। हलाक अफराद में शहरी और फौजी शामिल। अमरीकी हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक नहीं की। ट्रंप ने दावा कहा कि कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने मादुरो को निकालने की कार्रवाई की। तमाम अमरीकी तैयारे बाहिफाजत वापस पहुंच गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO डेविड ग्रीनबर्ग ICC के कवानीन पर बरस पड़े। ICC के खराब रोशनी के कवानीन को तब्दील करने का मुतालबा। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि मेरे ख्याल से सिडनी टेस्ट के पहले रोज ज्यादा क्रिकेट होनी चाहिए थी।
شائقین کے سامنے بار بار کھیل روکنا مناسب نہیں، کھلاڑیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد افریدی نے بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ کہا موجودہ حالات میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ آئی سی سی انڈین نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے۔ آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچز کسی دوسرے مقام پر منتقل کرے۔ آئی سی سی کو اب اس معاملے پر واضح فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش نے بھارت نہ جانے کے اعلان کے بعد آئی پی ایل کی ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد آئی پی ایل ٹیم کے آر سے ریلیز کر دیا گیا۔ سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ہنگامی اجلاس، کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح قرار۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔ آئی سی سی سے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست، آئی پی ایل پر پابندی غیر معینہ مدت کے لیے عائد۔